मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स, मोस्ट ऑफ द एडल्ट आज के टाइम पे 6 घंटे से भी कम की नींद ले रहे हैं, जो कि उन्हें लगता है बहुत ही सेफ़ है। यार नींद कम लेना बहुत ही सेफ़ है। मोदी जी भी तो देखो 6 घंटे की नींद लेते हैं, मोदी जी भी ऐसा करते हैं, एलन मस्क भी 6 घंटे की नींद लेता है। ये तो बहुत ही प्रोडक्टिव है, ये हम लोग का टाइम बचाता है, टाइम वेस्ट नहीं करने देता। बट रियलिटी में ये एक बुलशिट है, ये एक बुलशिट आइडिया है 6 घंटे की नींद लेना। एक एडल्ट को भी 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। एक अच्छी नींद, आइडियल नींद 8 घंटे की होती है। और एक टीनेजर को मिनिमम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 8 घंटे से नीचे जाना ही नहीं है उनको, बिल्कुल नहीं जाना 8 घंटे से नीचे। अगर गए तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं ये तुम्हें नहीं बताने वाला कि स्लीप की क्वालिटी को कैसे बेटर करे, क्या क्या करें। बट ये तुम्हें बताने वाला हूँ कि स्लीप अगर तुम लोग नहीं ही ली, या फिर 6 घंटे से नीचे के ले रहे हो, जैसे भी तुम लोग ले रहे हो, तो तुम्हारे शरीर पे क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, भले ही तुम एडल्ट में हो, भले ही तुम टीनेज पे हो। तो सबसे पहले टीनेज को कवर करते हैं। तुम लोग अगर स्लीप बेकार लोगे तो तुम्हें अपनी 20s पे, अपने एडल्ट के टाइम पे, तुम्हें अपने यूट्यूब को खोलना होगा और सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल सर्च करोगे, लुक्स मैक्सिंग चैनल सर्च करोगे, अपनी हाइट कैसे बढ़ाएं, अपनी वॉइस को डीप कैसे करें, ये सब तुम्हें सर्च करना पड़ेगा। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने स्लीप नहीं ली। हाइट तभी बढ़ती है जब तुम स्लीप सफिशिएंट लेते हो। भले ही तुम कुछ भी कर रहे हो, भले ही तुम ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन ले रहे हो, MK677 ले रहे हो तुम लोग, बट तुम्हारी हाइट फिर भी नहीं बढ़ेगी अगर तुम स्लीप अच्छी नहीं ले रहे हो तो। नहीं हो सकता, क्योंकि हार्मोन स्टेबल नहीं रहेंगे कभी भी। टेस्टोस्टेरोन हमेशा बेकार चलता रहेगा तुम लोग का, HGH हमेशा बेकार चलता रहेगा तुम लोग का, अच्छे से स्टेबल नहीं रहेंगे, तुम्हारे एक्ने अलग पड़ेंगे, तुम्हारी स्लीप की वजह से तुम्हारे डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे, तुम्हारी मेंटली हेल्थ स्टेबल नहीं रहेगी, तुम्हारा माइंड अच्छे से डेवलप नहीं पाएगा, तुम अच्छे से सोच नहीं पाओगे, अच्छा सा फोकस नहीं लगा पाओगे किसी भी चीज़ में। भले ही तुमने 15-15 कप कॉफ़ी पी के बैठे हो, नहीं लगा पाओगे फोकस। तुम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। और तुम्हें पता है कि आजकल के बंदे इतना ज़्यादा डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं कि भाई मैं तो यार डिप्रेशन में हूँ, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मेनली उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके में टेस्टोस्टेरोन और HGH की कमी है। HGH को हटा दो, टेस्टोस्टेरोन की कमी है। और इस वजह से है क्योंकि वो स्लीप अच्छी नहीं ले रहे हैं, स्लीप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं 6 घंटे की स्लीप इनफ है, 5 घंटे की स्लीप इनफ है, 4 घंटे की स्लीप इनफ है। और वो ऐसा सोचते हैं ना, 4 घंटे की स्लीप है, वो भाई मैंने 4 घंटे की स्लीप ली, कितनी बड़ी अचीवमेंट पाई है। फक यू ब्रो, तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुमने लिटरली अपनी लाइफ पे कुछ भी अचीव नहीं किया, और जो जो भी अचीव किया भी होगा 8 घंटे की स्लीप लेके, वो सब तुमने गवा दिया है। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बहुत ही फर्स्ट फेज में और चले गए हो अपनी लाइफ के। तो सबसे बेटर ये होगा कि अपनी स्लीप को इंक्रीज़ करो। मिनिमम 8 घंटे की तो रखो ही अपने टीनेज पे, नहीं तो तुम लोग की हाइट नहीं बढ़ेगी, तुम लोग के जो प्यूबर्टी गेन्स है वो कभी भी नहीं मिल सकते तुम लोग को, अगर तुम्हारी स्लीप कुकड है तो। डाइट और अलग अलग चीज़ें मैटर करती हैं, बट स्लीप एक बड़ी चीज़ है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि एवरेज इंडियन टीनेजर्स 6 घंटे से कम की स्लीप लेते हैं। इस वजह से रात रात को मीम देख रहे हैं, रात को रीलें भेज रहे हैं दोस्तों को, अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, एनिम देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। ऐसी अलग अलग नौटंकी करते हैं वो लोग अपने फ़ोन में, रात रात भर, रात के 12-1 बजे, या फिर 12-1 बजे भी वो लोग फ़ोन रखते हैं तो पता है कितने बजे सोते हैं? 1-2 बजे सोएंगे, और फिर उठेंगे, पता है, उठेंगे सुबह 10 बजे। स्लीप तो उन लोगों ने बहुत भरपूर ली, बट HGH उतना नहीं मिला, HGH उतना नहीं मिला। कुछ लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं कि भाई 3 घंटा रात को सोएंगे, बाकी बाकी घंटा दोपहर को सो लेंगे, अपने स्कूल को भी मैनेज करके रखेंगे। वो लोग सोचते हैं भाई मैंने टाइम मैनेजमेंट में महारत हासिल कर ली। वो कुछ नहीं करा तुम लोग ने, तुम और बेकार स्टेट पे चले गए अपने स्लीप साइकिल की। स्लीप साइकिल तुम लोग की ख़राब हो गई, तुम लोग का HGH टेस्टोस्टेरोन अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाया, तुम लोग को माइंड ही नहीं समझ पा रहा कि लिटरली हो क्या रहा है तुम लोग की बॉडी के साथ। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि तुम्हारी बॉडी को HGH कब मेनली रिलीज़ कराना है। HGH रिलीज़ पता है कब होता है? 10 PM से 1 AM या 2 AM की नींद, जो बीच की नींद होती है, उसमें अगर तुम डीप स्लीप में जाते हो, तब होता है मेनली HGH और टेस्टोस्टेरोन रिलीज़, जो कि तुम्हारे हार्मोन्स को स्टेबल रखता है, जो कि तुम्हारे हार्मोन्स को फ्लक्चुएट नहीं होने देता, तुम लोग की बॉडी की हेल्थ को मेंटेन रखता है। तुम लोग की हेल्थ मेंटेन नहीं रहेगी, तुम लोग को अलग अलग बीमारियाँ लगेंगी, अलग अलग डेफिशिएंसी होंगी अलग अलग चीज़ों में। हो सकता है तुम लोग को टाइफाइड हो चुका हो सकता है तुम लोग को जॉन्डिस हो चुका हो। उसका कुछ की रीज़न स्लीप पे भी जाएगा, डाइट पे भी होता है, बट स्लीप में भी जाएगा। स्लीप में तुम लोग क्यों नहीं ले रहे हो? अब लोगों को हेयर फॉल हो रहा है, क्यों हो रहा है? स्लीप नहीं ले रहा है भाई वो लोग अच्छी। स्लीप लो, अपने अपने जो शरीर है उससे कोर्टिज़ोल को कम रखो, मेलाटोनिन को थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ी देर के लिए, 8-9 घंटे के लिए। मेलाटोनिन को ज़्यादा रहने दो अपनी बॉडी पे, कोर्टिज़ोल को कम रखो भाई, स्ट्रेस को छोड़ो, अलर्टनेस को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सो जाओ, सो जाओ मेरे भाई। क्योंकि भाई देखो लाइफ बहुत बड़ी है। टीनेज पे, मेनली टीनेज पे स्लीप ले लो, नहीं लोगे तो भाई
बाद में ये मत मत्था मारना कि 20 के बाद हाइट कैसे बढ़ाए, वॉइस कैसे डीप करें, अच्छे जल्दी मसल ग्रोथ कैसे पाएँ हम लोग, हंटर आइज़ कैसे पाएँ, जॉ लाइन कैसे पाएँ, ब्रो रिज कैसे और प्रोमिनेंट करें और चीक बोन्स कैसे बढ़ाएँ। फिर तुम्हें वो यूट्यूब पे पता है क्या मिलता है? बोन स्मैशिंग, जो कि एक मीम है, और वो तुम लोग रियलिटी में करने लगते हो, हथौड़ा मारने लगते हो। फिर तुम लोग कुछ समय बाद मेंटली अनस्टेबल हो जाओगे 10 साल बाद, और वाह, यहाँ से तुम लोग तो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लिया है। ठीक है, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुके हो तुम लोग। फिर अगर हम लोग एडल्ट की बात करें तो सबसे पहली बात, उनकी मेंटल हेल्थ कभी भी सही नहीं रहेगी अगर तुम लोग स्लीप कम ले रहे हो। डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा पड़े रहेंगे, स्किन पूरी जल्दी से एज कर जाएगी। ये सेम टीनेज पे भी होगा, बट एडल्ट में ध्यान रखना है कि एडल्ट में टीनेज की जो लाइफ है वो कवर कर ले जाएगी इस चीज़ के साथ, बट एडल्ट में ऐसा नहीं होने वाला। तुम लोग की स्किन जल्दी एज करेगी, व्रिंकल्स आ जाएंगे, फेस पूरा बेकार लगने लगेगा, पफी लगने लगेगा, ब्लॉटेड लगने लगेगा, जो कि हर एक मेल या फीमेल को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है स्लीप कम होने की वजह से। और सॉरी यार, लाइटनिंग कम होगी क्योंकि सनसेट हो चुका है, लाइटनिंग एकदम जाने वाली है, तो जल्दी मैं वीडियो खत्म करने वाला हूँ। तो हाँ, एडल्ट में ये प्रॉब्लम आने वाली है कि डार्क सर्कल्स होने वाले हैं तुम्हारे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। मेंटली अनस्टेबल रहोगे तुम लोग, मतलब वो ऐसा नहीं कि तुम पागल हो जाओगे, नहीं, तुम लोग फोकस नहीं लगा पाओगे, तुम लोग हर छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ाओगे, तुम लोग का कॉर्टिसोल एकदम हाई रहेगा, तुम लोग की जल्दी डेथ होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। ये स्टडी बताती है हम लोग को, मैं अलग से खोज के नहीं बैठा हूँ, स्टडी बताती है, साइंटिस्ट कहते हैं। अगर तुम लोग कम सोओगे तो तुम लोग बहुत जल्दी मरने वाले हो, किसी को कोई शक की बात नहीं है ये। और जॉइंट में तुम लोग को जल्दी पेन मिलने वाला है, तुम्हें अलग अलग बीमारियां जल्दी लग जाएंगी, तुम्हें बहुत अलग अलग बीमारियां लग जाएंगी। जैसे किसी पैर में दर्द है, किसी के जॉइंट में दर्द है, किसी को आँखों में दिक्कत हो रही है, किसी की आँखों, हाँ, आँखों में भी दिक्कत है, आँखें वीक हो रही हैं, इसका भी एक साइन हो सकता है कि स्लीप कम है उन लोग की। ये डायरेक्टली नहीं स्लीप इफ़ेक्ट करेगी, इनडायरेक्टली करेगी, ध्यान रखना। इनडायरेक्टली स्लीप पक्का इफ़ेक्ट कर रही होगी तुम लोग की आँखों में, तो इस चीज़ को भी मेंटेन रखना है। और अलग अलग टाइप की बीमारियाँ तुम लोग को लग जाएंगी अगर तुम लोग की स्लीप कम रही तो। स्लीप हम लोग की बॉडी का फ्यूल है, जैसे खाना है, लेकिन नहीं, स्लीप हम लोग की बॉडी को चार्ज करता है। खाना करता है, बट खाने को अब्जॉर्ब कौन करवाता है? अच्छे से खाना एब्जॉर्ब कब होता है? जब हम लोग के हार्मोन अच्छे से स्टेबल रहते हैं। तुम लोग के हार्मोन बहुत अलग है ना, तुम लोग की खाना कभी कभी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो मैं बहुत सारे अगर हार्मोन्स अलग अलग चीज़ें देखो, हार्मोन से ही मेनली हम लोग की बॉडी वर्क करती है, और वही स्टेबल नहीं रहे, बहुत ही प्रॉब्लम हुई उनमें, तो हम लोग खाना भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। कायदे से हो सकता है तुम 2 रोटी खा रहे हो तो शरीर में 1 ही रोटी लग रही हो। मेरी बात बहुत ही मजाक लग रही होगी, बट एक बार जाके सर्च कर लेना। खाना हार्मोन से ही एब्जॉर्ब होता है, कुछ हार्मोन वर्क लगते हैं खाना एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको ग्लूकोज में चेंज करने के लिए, हम लोग की बॉडी में फैट स्टोर करने के लिए हार्मोन्स का ही काम रहता है ये मेन। और वही कम रहा, खून भी कम हो जाएगा तुम लोग का धीरे धीरे, तो तुम लोग की लाइफ पूरी फक्ड अप है ना। तो इससे अच्छा क्या होगा? तुम लोग अच्छा सो, ज़्यादा सो। एडल्ट में सोना ज़्यादा मुश्किल है, कम से कम 6 घंटा तो सो, कम से कम 6 घंटा तो सो, कम से कम। हो सके तो ज़्यादा सो, लेकिन कम से कम 6 घंटा तो सो मेरे भाई। और हाँ, अगर तुम लोग ने नहीं सो तो तुम लोग अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लोगे। फिर किसी यूट्यूबर के पास ना आना, किसी साइंटिस्ट या डॉक्टर के पास मत जाना, सबसे पहले अपनी स्लीप को सुधारना। ठीक है, तो बाकी ये पूरी वीडियो, कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ लेना। अगर मिलते किसी रोड में, जॉ करा के सो जाओ।